हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री रूम यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे ब्रीजिंग लिगेंड के बारे में। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया 18 इलेक्ट्रॉन रूल के कैसे काउंट करते हैं, होता क्या है। उसकी प्रीवियस वीडियो में हमने आपसे डिस्कस किया इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन ऑफ ए लिगेंड बाय टू मेथड्स, न्यूट्रल एटम मेथड और आयनिक मेथड्स। आज हम डिस्कस करेंगे ब्रीजिंग लिगेंड के बारे में। ब्रीजिंग लिगेंड क्या होते हैं? जनरली कोई भी अगर लिगेंड है तो एक मेटल से ज़्यादा मेटल से अगर वो अटैच होता है तो ब्रीजिंग कहलाता है। ए लिगेंड which कैन होल्ड मोर देन वन मेटल टुगेदर इज सेड टू बी ब्रीजिंग लिगेंड। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई लेटर म्यू। जनरली इसको लेटर म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर कहीं म्यू है तो उसका मतलब क्या है, वो μ2 है। क्योंकि अगर एक ही सेंटर में एक ही मेटल लगा होगा किसी भी लिगेंड से तो क्या हो जाएगा, टर्मिनल कहलाएगा। तो जब एक मेटल से ज़्यादा किसी लिगेंड से अटैच होंगे तभी वो क्या कहलाएगा, ब्रीजिंग कहलाएगा। नहीं तो क्या होगा, टर्मिनल होगा। जनरली इसको रिप्रेजेंट किया जाता है म्यू एक्स यल। यल क्या है, लिगेंड है। एक्स क्या है, नंबर ऑफ जो मेटल्स उस लिगेंड से अटैच हैं उसका नंबर्स है। μ2 L लिखा है यानी 2 मेटल अटैच है। अगर कहीं पे μ3 L लिखा है 3 मेटल अटैच है। μ4 लिखा है तो 4 मेटल अटैच है। μ5 लिखा है तो उससे क्या है, 5 मेटल अटैच है। इस अकॉर्डिंग अगर कोई भी लिगेंड्स है उससे 2 मेटल लगे हुए हैं तो यहाँ पे जो भी यक्स है ये क्या होगा, आपका ब्रीजिंग लिगेंड होगा। लेकिन अगर वही यक्स एक सिंपल मेटल से डायरेक्टली अटैच है, एक सिंगल मेटल से, तो वही जो लिगेंड होगा वो क्या कहलाएगा, टर्मिनल कहलाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी आपका मेटल है एक सिंगल एक्स से लगा है तो क्या हो गया, टर्मिनल हो गया। यहाँ पे 2 मेटल अटैच है तो क्या हो गया, ब्रीजिंग हो गया। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आप याद रखेंगे कि न्यूट्रल लिगेंड्स जो भी होते हैं वो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करते हैं। चाहे वो ब्रीजिंग पे लगा दीजिए, आप उनको टर्मिनल पे लगाएंगे या ब्रीजिंग पे लगाएंगे, जनरली जो न्यूट्रल लिगेंड्स होंगे उतने इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी केस में एक्सेप्शन भी आ सकता है। अब फॉर एग्जाम्पल आप अमोनिया का देख सकते हैं। अमोनिया में नाइट्रोजन के पास NH3 एक लोन पेयर बचा है, तो जब भी आप इसको NH3 अमोनिया को अगर आप लगाएंगे, ब्रीजिंग में लगाएंगे, तब भी वो क्या करेगा, एक 2 ही इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा क्योंकि 3 हाइड्रोजन से बॉन्ड बना लेगा। 2 इलेक्ट्रॉन उसके पास लोन पेयर बचेगा तो वही दोनों क्या कर सकता है, कंट्रीब्यूट कर सकता है। अगर आप इसको टर्मिनल पे भी लगा देंगे, कोई भी मेटल है, तो क्या करेगा, यही दोनों अपना लोन पेयर वाला इलेक्ट्रॉन दे देगा, यानी 2 ही इलेक्ट्रॉन अमोनिया कंट्रीब्यूट करेगा। लेकिन यही H2O के केस में आ गया, इसके पास 2 लोन पेयर हैं। 2 लोन पेयर हैं, अगर इसको आप टर्मिनल पे लगा रहे हैं तो क्या कर रहा है जनरली, यानी एक ही मेटल अगर इससे अटैच है तो क्या कर रहा है, 2 ही इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है। लेकिन अगर यही H2O के साथ 2 मेटल्स अटैच है यानी ब्रिज बना ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा। नेक्स्ट आप क्लोरीन के केस में देख लीजिए। अगर कहीं पे भी क्लोरीन इस तरीके से है MCl, यानी क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा। तो सबसे पहले क्या करेगा, वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा, इस मेटल के साथ बॉन्ड बनाएगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन अपना यहाँ से क्या कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो MCl के केस में अगर आप इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है। और MCl जो भी है ये क्या है, टर्मिनल है, ना कि ब्रिजिंग है, क्योंकि जो भी लिगेंड क्लोरीन है वो सिंगल एक ही मेटल से अटैच है। तो इस केस में जो क्लोरीन है एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। यही आप यहाँ पे एग्जांपल्स देख सकते हैं। MCl, यही MCl अगर आपका क्या है, एक मेटल से ज़्यादा एटम के साथ अटैच है, तब आप देख रहे हैं कि एक कोई यहाँ से मेटल लगा दिया जाए, दूसरा कोई मेटल इस लोन पेयर से अटैच हो जाए, तीसरा कोई मेटल इस लोन पेयर से अटैच हो जाए, तो 2 इलेक्ट्रॉन इस मेटल के साथ शेयर कर रहा है, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, यानी 6 हो गया। और एक जो इसका सिंगल इलेक्ट्रॉन था इस मेटल के साथ शेयर हो, यानी अब एक ब्रिज का फॉर्मेशन कर रहा है। तो इस फॉर्म में
जो भी म्यू4Cl का मतलब है यानी जो भी लिगेंड है वो 4 मेटल से अटैच है, तो कितना इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, 7 करेगा। तो ये जरूरी नहीं है कि अगर आपका क्लोरीन ब्रीजिंग में है तो ऑलवेज 3 ही इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, वो डिपेंड करेगा कितने नंबर ऑफ मेटल से वो डायरेक्टली अटैच है लिगेंड। दूसरा केस आप देखेंगे, यहाँ पे क्लोरीन क्या है, 2 मेटल से अटैच है। आउटर मोस्ट में क्या थे आपके, कितने इलेक्ट्रॉन थे, 7 इलेक्ट्रॉन थे क्लोरीन के। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से शेयर करके क्या किया, मेटल के साथ बॉन्ड बना लिया। अब 2 लोन पेयर जो बचे थे इस मेटल के साथ कंट्रीब्यूट किया, 1 + 2 3 इलेक्ट्रॉन है गया, यानी μ2Cl अगर है तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन होगा वो क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा। नेक्स्ट केस में आप देख सकते हैं MCl, यहाँ पे क्या है, क्लोरीन आपका जो भी मेटल है क्लोरीन का, इसके साथ 2 मेटल डायरेक्टली अटैच है, यानी एक मेटल ये लोन पेयर डोनेट कर दिया, एक दूसरा इसको दे दिया, तो यहाँ पे कितना हुआ, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से कंट्रीब्यूट कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड बना के कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो 5 हो गया टोटल इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन। अभी इसके पास एक लोन पेयर बचा है, अगर कोई और मेटल आ रहा है तो इसके साथ क्या कर सकता है, अटैच हो सकता है। नेक्स्ट केस में देखेंगे कि कोई भी जो भी लिगेंड है उतना ही इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा जितना उसके पास होगा, उससे ज़्यादा वो नहीं शेयर करेगा। जैसे हाइड्रोजन के केस में आप देखेंगे तो हाइड्रोजन को आप ब्रीजिंग लगा दीजिए, μ4 ब्रीजिंग के साथ लगा दीजिए, μ3 के साथ लगा दीजिए, μ2 के साथ लगा दीजिए, तो हाइड्रोजन सब जगह एक ही इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, क्योंकि उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट वैलेंस शेल में, एक ही इलेक्ट्रॉन उसके पास है, ये है सिंगल, तो कहाँ से वो 3 4 5 करेगा। तो अगर MH इस तरह से टर्मिनल है तब भी एक इलेक्ट्रॉन करेगा, MH इस तरह से ब्रिजिंग है तब भी करेगा, μ3H है यानी इस तरीके से ब्रिजिंग है 3 मेटल के साथ अटैच है तब भी वो क्या करेगा, एक ही इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा। नेक्स्ट अगला केस आप कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे देखते हैं जहाँ पे बताएंगे कि कौन सा कितना इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है। फर्स्ट आप देखेंगे Al2CH3 6, इसमें सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे, एल्यूमिनियम CH3 एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम CH3 एल्यूमिनियम, बाकी 4 जो भी CH3 हैं वो क्या है, टर्मिनल लगे हुए हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि जो भी आपका CH3 हो कितना इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा। सबसे पहले देखेंगे कार्बन के आउटर मोस्ट बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। 4 इलेक्ट्रॉन में से 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गया, एक इलेक्ट्रॉन सिंगल बचा है, 4 बॉन्ड नहीं बना सकता, एक इलेक्ट्रॉन इस एल्यूमिनियम के साथ बॉन्डिंग में शेयर हो गया। अब यहाँ से कितना इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ए वाला CH3 करेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ACH3, यानी अगर कहीं पे भी CH3 डॉट इस तरीके से है तो जो इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा 1 करेगा, क्योंकि 4 ही इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट में थे। तो अगर ब्रिजिंग की बात किया जाए तो एक CH3 यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है, दूसरा CH3 यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट, टोटल अगर देखा जाए तो 2 इलेक्ट्रॉन है, टर्मिनल पे 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कंट्रीब्यूट होगा, 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देखेंगे MCH2, इसका स्ट्रक्चर्स, कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 4 थे, एक इसके साथ बॉन्ड बना लिया, दूसरा इसके साथ बॉन्ड बना लिया, बचे कितने, 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसको शेयर कर रहा है, मेटल को शेयर कर रहा है बॉन्डिंग करने में, यानी 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, मेटल को कंट्रीब्यूट कर रहा है। अगला एग्जाम्पल आप देखेंगे CH2 का। अब अगर CH2 इस तरीके से लिखा है तो ऑलवेज वो 2 ही इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, चाहे वो ब्रिजिंग पोजीशन में आप इसको रख दीजिए चाहे टर्मिनल पे रखिए। अब यहाँ पे भी क्या है, तो वही दोनों इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेंगे जो उसके पास रिमेनिंग है। नेक्स्ट आप देखेंगे M�BC, यानी कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड कर लिया है, निकल गया है, अब 3 इलेक्ट्रॉन इसके पास बचे हैं। कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, तो मेटल को क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन यानी 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, कंट्रीब्यूट करेगा। इस अकॉर्डिंग आप यहाँ से याद रखते हैं कि अगर CH3 कहीं से इस तरीके से लिखा है तो 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, CH2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लिया, 2 बचा है, 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा। सिंगल अगर CH है तो एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना लिया है, 3 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, कंट्रीब्यूट करेगा। अगला एग्जाम्पल है MCOM, जो भी ये मेटल है CO
कार्बोनिल ये आपका क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है। आपको इसने मैंने बताया इसमें कि जो भी CO है वो न्यूट्रल लिगेंड है, क्या करेगा, ऑलवेज 2 ही इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो यहाँ पे ये CO क्या करेगा, 2 ही इलेक्ट्रॉन बनेगा। अब इस केस में आप देखेंगे ऑक्सीजन के बैलेंस सेल में आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन था। 6 इलेक्ट्रॉन में से 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड कर लिया, बचे कितने, 5। अब ऑक्सीजन जनरली 2 बॉन्ड बनाता है। अब 1 इलेक्ट्रॉन इस मेटल के साथ कंट्रीब्यूट कर दिया बॉन्ड बनाने में, बाकी 2 बचे हैं लोन पेयर। अब अगर कोई एक्स्ट्रा मेटल आता है तो उसके साथ अपना लोन पेयर शेयर करेगा तो और इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा। नहीं तो इस केस में एक ही इलेक्ट्रॉन इसको शेयर कर रहा है मेटल को, सबसे पहले अपना बॉन्ड बनाएगा जितना वो मैक्सिमम बॉन्ड बना सकता है। जब उसके बॉन्ड कंप्लीट हो जाएंगे तो जो भी उसके लोन पेयर बचेंगे उसको कंट्रीब्यूट करेगा। तो यहाँ से आपका 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा। अगला केस है पीएच। जैसे आप नाइट्रोजन अमोनिया का केस पढ़ते हैं उसी सीरीज में फास्फोरस भी आता है। पीएच के केस में 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने में, बचे कितने, 1 2 3 4। अगर 4 मेटल है तो 4 मेटल के साथ बॉन्डिंग कर लेगा यानी 4 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा। 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बनाएगा, बाकी क्या करेगा, इसके साथ लोन पेयर के रूप में रहेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं CH3C ट्रिपल बॉन्ड एन। ये आपका क्या है, आप यहाँ से देखेंगे नाइट्रोजन 5 इलेक्ट्रॉन थे बैलेंस सेल में, मैक्सिमम जो बॉन्ड बना सकता है वो 3 बॉन्ड बनाता है, तो 3 बॉन्ड अपना बना लिया है, 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। कोई भी मेटल आएगा तो इसका यही अपना दोनों इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, यानी इस केस में जो कंट्रीब्यूशन होगा 2 इलेक्ट्रॉन का होगा। ये जनरली न्यूट्रल लिगेंड भी है, 2 इलेक्ट्रॉन ऑलवेज कंट्रीब्यूट करेगा। नेक्स्ट है, यहाँ पे आप देखेंगे जो भी ऑक्सीजन है जनरली 6 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में थे, 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्डिंग कर लिया, 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ, बचे 4 इलेक्ट्रॉन। ये 4 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के रूप में है। अब यहाँ से देखेंगे कोई भी मेटल आएगा तो सबसे पहले अब यही अपना 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। एग्जाम्पल्स में आप इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन करेंगे और इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे। CO2 कोबाल्ट रोडियम इरिडियम, आपने प्रीवियस लेक्चर्स में बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन रूल में पढ़ा था, उसमें मैंने स्कैंडियम से लेके जिंक तक के जो भी मेटल्स थे ट्रांजिशन मेटल सबके आउटर मोस्ट बैलेंस सेल में 3D 4D 5G सीरीज में कितने इलेक्ट्रॉन थे सबको लिखाया हुआ है, वहाँ से आप इसको लर्न कर सकते हैं। कोबाल्ट के आउटर मोस्ट में 9 इलेक्ट्रॉन थे, 9 × 2 18 हो गया। आयरन के 8 थे, 8 × 2 16 हो गया। एक CO 2 लिगेंड कंट्रीब्यूट करता है, 11 × 2 हो गया। अब μ4p_PH2, अब यहाँ से इसका स्ट्रक्चर ड्रा कर लेंगे। μ4 का मतलब है जो भी PPH है वो 4 मेटल से अटैच है। फास्फोरस के आउटर मोस्ट में क्या थे, 5 इलेक्ट्रॉन थे, 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ क्या कर लिया, PH के साथ बॉन्ड बना लिया, बचे कितने, 4, 1 2 3 4। अब क्या हुआ, ये 4 मेटल के साथ अटैच हो गया, कितना इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, 4, तो 4 × 2, जब आप टोटल काउंट करेंगे तो कितना आएगा, 64। नेक्स्ट एग्जांपल आप देखेंगे टंगस्टन का η5C5H5 μCl CO2 3। क्रोमियम मोलिब्डेनम टंगस्टन, क्रोमियम की सीरीज में आपने देखा था बैलेंस सेल में क्रोमियम में क्या थे, 6 थे, उसके नीचे मोलिब्डेनम टंगस्टन में भी क्या होंगे, 6 ही होंगे, तो यहाँ से आप 6 करेंगे। η5CP का आपने को बताया गया था 5 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है। μ3Cl यानी जो भी आपका मेटल है, μCl यानी क्या है, आपका जो भी मेटल है वो ब्रिजिंग है, म्यू का मतलब क्या है, ब्रिज पोजीशन पे है, तो कितना इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, 3। अब CO क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट, 2 × 2, बाकी सबका मल्टीप्लाई करके आपको 2 करना है, तो यहाँ से जब भी आप कंट्रीब्यूट करेंगे 18 आएगा, 18 × 2 करेंगे तो 36 आएगा। अगला एग्जाम्पल आप देखिएगा, टंगस्टन CO3 SiMe3Cl NCMe3 Me ट्वाइस। अब यहाँ से 6 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, CO 3 × 2 यानी 6 इलेक्ट्रॉन देगा। SiMe3 जैसे आप कार्बन का देखते थे वैसे आप क्या करेंगे, इसका देखेंगे। अब इसकी भी बैलेंस सेल में क्या है, कार्बन के नीचे क्या है, सिलिकॉन, 4 इलेक्ट्रॉन थे, एक यहाँ से
बॉन्ड बना लिया, एक यहाँ से बना लिया, एक यहाँ से, एक इलेक्ट्रॉन बचा है जो कोई भी मेटल आएगा उसके साथ क्या करेगा, बॉन्डिंग करेगा। यानी SiMe3 कितना इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, 1। अब Cl क्या है, ब्रिजिंग में नहीं है, म्यू नहीं लिखा है, तो 1 इलेक्ट्रॉन सिंपल कंट्रीब्यूट करेगा। NCMe3 है, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। N ट्रिपल बॉन्ड CH3, 2 लोन पेयर है, यही मेटल के साथ क्या होगा, कंट्रीब्यूट करेगा, यानी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से कंट्रीब्यूट करेगा। जब आप टोटल काउंट करेंगे तो कितना आएगा, 18 आएगा। इस अकॉर्डिंग आपने देखा ब्रिजिंग लिगेंड कैसे पता करते हैं, कौन सा कितना इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है। Thanks for watching this video. Please like, share and subscribe to my channel. Thank you.